बजट जी के हवाले से नाज़रीन, कुछ खुश आमदीद। हमें स्टूडियो से ज्वाइन किया, हमारे साथ मौजूद है एमकेएम पाकिस्तान से मरसलीन साहब। खुश आमदीद कहूँगी। निहाल मलिक साहब पीएसपी से हमारे साथ पहले से मौजूद हैं। सर, आज 4 बजे जो है बजट पेश किया जाएगा। यही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी प्रोग्राम में कि जो बजट है, आने वाला बजट जो है, जो आज अवाम के लिए जो है ये खुश आइन साबित होगा, या फिर अवाम इस बजट को देखते मतलब मायूस नजर आएगी। आप क्या समझते हैं? बिल्कुल आज ऐसे ही है कि 4 बजे जो है मुफ्ती इस्माइल साहब वो बजट पेश करेंगे। और आवाम तो पहले ही मायूस हो चुकी है। जो महंगाई के जो इनके ऊपर बमबारी हो रही है पिछले 2018 से शुरू है, और ये इतने बम और इतने इनके ऊपर धमाके हो चुके हैं कि आवाम का कोई पुरसान हाल नहीं है। सही। और आवाम बेचारी जो है बहुत ज़्यादा परेशान है। ना तो इस मुल्क के अंदर ना बिजली है, ना गैस है, ना पानी है, और ना कोई ऐसी कानून साजी है कि अवाम गरीब अवाम की आवाज़ जो है वो सुनी जाए। हालांकि आपको पता है, अमीर हो या गरीब हो, कराची की आवाम टैक्स तो दे रही है। कराची चलता है तो पाकिस्तान चलता है। सही बात है। तो हमेशा की तरह जो है अवाम मायूस है। बजट अभी आएगा, फिर अवाम के ऊपर एक जो है बहुत तकलीफ और परेशानी का जो सामने आएगी इनकी बजट के हवाले से। उनका कोई पुरसान हाल नहीं होगा। आज बेरोजगारी है। इंडस्ट्रियल देख लें कि इंडस्ट्रियां जो है उनका वो तबाह व बर्बाद हो चुकी हैं। अब मेरा ताल्लुक इंडस्ट्री से ही है। कराची इंडस्ट्री हो या इस्लामाबाद हो या हत्तार इंडस्ट्रियल स्टेट में मेरी भी अभी फैक्ट्री है। तो जब हमारी मीटिंग होती है तो अभी 90% इंडस्ट्री तबाह बर्बाद हो चुकी है। नहीं है काम, मईशत पाकिस्तान की तबाह हो गई है। तो आप बताइए, बजट पेश करके और आगे मजीद महंगाई का जो तूफान है ना खत्म होने वाला, वो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। चले कहीं एक जगह रुक जाए, हम सरवाइव करें, फिर इसको रेट की कैलकुलेशन करें, फिर अपनी मैन्युफैक्चरिंग करें, फिर लॉन्चिंग करें प्रोडक्ट को। पर ऐसा नहीं है। मैं पिछले 3 साल से पाकिस्तान, मुझे तकरीबन कारोबार करते हुए काफ़ी साल हो गए, मगर मैंने पाकिस्तान की तारीख में ऐसे जो ये पौने 3.5 साल, पौने 4 साल महंगाई का जो तूफान ऐसा कभी नहीं देखा। महंगाई तो वक्तन फवक्तन वो होती रहती है हर तरह से, मगर जो ये जो तूफान है ना, ये ना ख़त्म होने वाला तूफान है। ये थमने का नाम ही नहीं ले रहा। अब मैं शोर करूं, चिल्लाऊं, सब हुकूमत को, रियासत को, सबको मालूम है कि जो है अवाम का, पाकिस्तान की अवाम का क्या हाल है। आज पाकिस्तान की अवाम कहाँ खड़ी है। आप बिजली के हवाले से बात करें कि आपके इलेक्ट्रिक जो है वो बिल आपको दे रही है जनाब 40,000 50,000। लाइट तो होती नहीं है। हर 2 घंटे बाद 4 घंटे की लोड शेडिंग है। मेरे घर का बिल 4 मीटर मेरे लगे हुए हैं और उसका बिल आता है जनाब 70,000 80,000। लाइट नहीं है। हाँ, ये तो मतलब ये एक सवालिया निशान है कि जब लाइट नहीं है तो इतने बड़े बड़े बिल आप कैसे भेज रहे हैं? देखिए, इसके इस सिलसिले में भाई ने जो बात की है, मुस्लिम भाई ने, कि इलेक्ट्रिक के हवाले से, तो मैंने आज से 1 साल पहले भी एक फेसबुक पे मैंने एक वो चलाया था कि जिस तरह मोबाइल कंपनियां जब फर्स्ट टाइम आई थी तो एक उसकी वैल्यू थी और हम लाइन लगा लगा के कनेक्शन लेते थे। उसके बाद से इतनी सारी मोबाइल कंपनियां और सिमें आ गई कि सारी मोबाइल कंपनियों के नखरे बंद हो गए। तो इसी तरह कराची में के इलेक्ट्रिक के अलावा भी और कंपनियां के इलेक्ट्रिक सप्लाई के लिए होना चाहिए। इससे क्या होगा कि अगर 5 कंपनियां अगर बिजली बनाने वाली यहाँ पे होंगी, देने वाली होंगी, तो फिर ये के इलेक्ट्रिक की आज़ादारी खत्म हो जाएगी। खत्म हो गई बात। तो ये जो के इलेक्ट्रिक का मामला जो है ना, वो तो उनको पता है कि वन ओनली वन मैं ही हूँ। हाँ, सही बात है। तो अच्छा, अब अगर गैस की भी यहाँ पे निहाल साहब यही सूरत हाल है। वो पहले नहीं हम सुना करते थे, हमने ड्रामों फिल्मों में देखा करते थे कि वो गैस नहीं आती थी गाँवों में, एक दूसरे गाँव वाला पूछता था तुम्हारी गैस आ रही है। तो अब हमारी कराची और पाकिस्तान की भी ये सूरत हाल हो चुकी है कि हम एक दूसरे पड़ोसी जो है ना, एक दूसरे से पूछते हैं कि तुम्हारी गैस आ रही है, नहीं आ रही है। तो ये गाँव वाला सिस्टम, मतलब जो हम पहले जमाने मूवियों में देखा करते थे और अब वो अब हकीकत में देख रहे हैं, तस्वीर नहीं कर सकते थे। पाकिस्तान में ये सब चीजें हो सकती है और इस 21वीं सदी में 2022 में हैरत की बात है। ये तो आप, ये हालात किसने पैदा किए, किसने बनाए? हमारे हुक्मरानों ने बनाए। आपने और मैंने नहीं बनाया। ठीक है ना। भाई ने जैसे भी बात की कि पिछले 3.5-4 सालों में महंगाई के तूफान आया, बम गिरा। ये अभी पिछले 3.5 सालों में महंगाई का बम गिरा, लेकिन इस 2 महीने के अंदर एटम बम गिर गया महंगाई का।
बिल्कुल ठीक है। एटम बम गिर गया ना, बिल्कुल। तो आखिर क्यों? पिछले 3.5 साल इमरान खान साहब का दौर था, उन्होंने जो भी कह देखे मैं वो चले गए, मैं कहूँ जी ये वो नहीं, वो ना हेल्थ है, तो आज हम ये शिकार हैं, बदहाली का शिकार हैं। सही। देखिए कहते हैं ना कि जब हुक्मरान नाअहल होंगे तो बदहाली अवाम पे आती है। 3.5 साल जो उन्होंने किया, उनको पता ही नहीं उन्होंने क्या किया। उनको शौक था वजीर आजम बनने का, बने, चले गए। माशाल्लाह हमारे जो लोग हैं, दोस्त बैठे हैं, इनकी मरहून मिन्नत, अगर शायद एमक्यूएम पाकिस्तान उस वक्त इनके लिए नफीस नहीं बनती तो आज हम लोगों का ये हाल नहीं होता। चलो कोई बात नहीं, ये लोग नफीस बन गए, उनके साथ खड़े हो गए, लेकिन अब जब इन्होंने उनका साथ छोड़ा और अब जो हुक्मरान हैं, इन्होंने तो एटम बम गिरा दिया। उन्होंने बम गिराया था, इन्होंने एटम बम गिरा दिया। तो सर नहीं रोक सकते। हन्नेहाल साहब, ये जो सारी सिचुएशन, इसके जिम्मेदार आखिर है कौन? देखें, इसके जिम्मेदार जो हैं वो बदकिरदार लोग हैं। अगर हमारे पास किरदार वाले लोग होते, हमारे पास किरदार वाले हुक्मरान होते, तो खुदा की कसम ये आलम नहीं होता हमारे साथ। देखिए पाकिस्तान की महंगाई खत्म हो सकती है। आईएमएफ हम कर रहे हैं, आईएमएफ के कर्जे इतने हो गए, किसने लिया? आपने लिया, मैंने लिया, इन्होंने लिया। 21 अरब डॉलर खान साहब ने लिया। उससे पहले जो हुक्मरान थे, पीपल्स पार्टी वाले थे, नून लीग वाले थे, सब ने, अच्छा जो हुक्मरान जमात आती है वो पैसे लेते हैं, ठीक है ना, फिर वो पैसा कहाँ जाता है पता नहीं, किसी को नहीं पता, और वो कर्जा बढ़ता जाता है। अब आप ये देखें कि मैं ये समझता हूं कि हम जो कह रहे हैं ना कि वो माफ कर दे, अभी जरदारी वो बिलावल भुट्टो साहब गए, उन्होंने जो ना माफ करवा लिया, ठीक है, तो आप ये बताएं उनके 13 अरब माफ करवाने से हमें क्या फायदा हुआ? 13 तो सर थोड़ा तो रिलीफ मिलना चाहिए ना। 13 अरब माफ हुए थे, आवाम को थोड़ी सब्सिडी देनी चाहिए थी ना, वही तो नहीं दी जा रही है। मैडम नहीं देंगे, मैं आपको बता रहा हूँ ना, कब ये हल होगा मसले का हल मैं आपको बताऊं। मैं ना तजुर्बाकार छोटा सा इंसान हूं, मसले का हल मैं आपको बता रहा हूं, शायद ये भी मेरी बात से इत्तेफाक करे कि आईएमएफ का जो ये कर्जा है ना, अगर लोग चाहें तो पाकिस्तान के सियासतदान जो लोग हैं ना, जिन्होंने 50 साल से हुक्मरानी कर रहे थे, ठीक है ना, जरदारी साहब ने इतनी हुक्मरानी की, नून लीग ने इतनी हुक्मरानी की, और बहुत, यानी कि जितने भी लोग हैं ना, अगर ये लोग चाहे ना, जितना पैसा इन लोगों ने दबाया है बाहर के मुल्कों में, अगर ये वापस ला के आईएमएफ को अगर दे दें, तो मैं समझता हूं कि हमें सब्सिडी भी मिल जाएगी, सब कुछ मिल जाएगा। फिर रह गए अवाम, तो मैं ये कहता हूं कि अगर ये जितने हुक्मरान, जो साबका हुक्मरान, मौजूदा हुक्मरान, खान साहब हों, जरदारी साहब हों, चाहे नवाज शरीफ साहब हों, चाहे शहबाज शरीफ साहब हों, चाहे एमक्यूएम वाले हैं, कोई भी हो, किसी भी पार्टी से ताल्लुक रखता हो, वो हुक्मरानी में रहा है, वो अगर उसने पैसे बनाए हैं तो अगर वो कर देते हैं, तो फिर आम आवाम भी फी घर से अगर 100 रुपए भी ना एक पर हेड अगर हम देंगे, तो मैं समझता हूं कि आईएमएफ से हमारा छुटकारा। जब तक बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन ये जो आवाम के ऊपर एक टैक्सेस का जो बोझ वो भी डाल दिया गया, ऊपर से महंगाई, मतलब आवाम टैक्स तो दे रही है, अब फिर आईएमएफ का भी आप बोल रहे हैं कि हम कर्जे माफ करवाने, टैक्सेस आप पूरे ले रहे हैं, महंगाई का आवाम के ऊपर गिरा रहे हैं। आवाम करे तो क्या करे? महंगाई अलग बर्दाश्त करे, टैक्सेस का बोझ अलग बर्दाश्त करे, आईएमएफ के कर्जे भी हमने अदा करवाने ना, हम ही से तो करवाएंगे। महंगाई जो हम पर मुसल्लत की जा रही है ना, जो महंगाई जो हम पे मुसल्लत की जा रही है, तो किसके कहने पे की जा रही है? ये तो सोचे ना, आईएमएफ के कहने पे की जा रही है, सही, वर्ल्ड बैंक के कहने पे की जा रही है। हमें हुक्मरानी मिलती है इसी तरह ना कि जी आप हमारे लिए काम करो, बस खत्म हो गई बात। ठीक है जी। एमक्यूएम पाकिस्तान जो है पिछली हुकूमत को लेके जो महंगाई थी उसको लेके आप लोगों ने भी अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाया, पिछली हुकूमत को घर भेजा महंगाई को लेके, लेकिन अब जब नई हुकूमत आई है, ज़ाहिर जो मुश्तरका हुकूमत बनी है, इसमें जो है एमक्यूएम का भी इस महंगाई को लेके कोई बयान सामने नहीं आया। अभी बजट पेश किया जा रहा है, अगर ये बजट अवाम के मतलब अवाम दोस्त बजट नहीं होता तो फिर एमक्यूएम इसके ऊपर कोई स्टैंड लेगी? देखिए निदा, अभी आपके सामने फैसल सब्जवारी भाई ने एडवाइस दी कि जो 17 गेट से ऊपर जो जिनको मराद मिल रही है उनकी मराद कम की जाए, पेट्रोल के हवाले से, गाड़ियों की हवाले से उनको जितनी भी मराद मिल रही है उनको कम किया जाए, ताकि मईशत जो है वो इस्तेकाम हो सके, मजबूत हो सके। सिर्फ इसलिए कि पाकिस्तानी आवाम का जो हाल है वो किसी से ढका छुपा नहीं है। तो एमक्यूएम पाकिस्तान तो जो है वो अपना बयान दे रही है महंगाई के हवाले से। पिछली हुकूमत में जब ये थे तो इन्होंने महंगाई के हवाले से भी काफ़ी जो है ना बात की, उनको समझाया, उनसे मीटिंगें की कि ऐसा नहीं होना चाहिए। और अवाम ने भी कहा कि ये पीटीआई के साथ, इमरान खान के साथ खड़े हुए हैं और इतनी महंगाई हो गई है, इनको अलग हो जाना चाहिए। तो ये सारी बातें सुनने के बाद फिर आपने देखा कि मतलब आवाम ने देखा
कि MQM ने काफ़ी सब्र करने के बाद फिर वो अलग हो गए सिर्फ महंगाई की वजह से। अब चूंकि ये जो तूफान है ना रुकने वाला है, जैसे IMF का जितने भी हम लोग लेके आ रहे हैं वहाँ से मांग मांग के ला रहे हैं, और अब कशकोल भी हमारी जो है ना वो टूटने वाली है। इतना बोझ हो गया है, इतना बोझ हो गया है कि वो कशकोल भी जो है ना वो अब इसको टूटने बोझ वाली नहीं है। कहेंगे। आते हैं आपके पास, इसको आते बोझ हैं। नहीं कहेंगे। ठीक। हाँ, दबते जा रहे हैं ना इसमें। तो अब इसी वजह से जो है ना MQM ने अभी भी पेट्रोल के हवाले से भी जो है इन्होंने आवाज़ उठाई कि इतना महंगा नहीं होना चाहिए और आवाम को जो है वो रिलीफ मिलना चाहिए। आवाम के लिए जो पैकेज है उसके अनाउंस होना चाहिए पूरा, एक उन्होंने मुकम्मल जो है ना पैकेज उनको बना के दिया है। शहबाज शरीफ से भी मुलाकात हुई है कि महंगाई जो है वो ख़त्म होनी चाहिए। तो सर ये महंगाई कब खत्म होगी? मैं यही तो मेरा सवाल है कि पिछली हुकूमतों में आप लोगों ने एहतजाज किया था, इस हुकूमत को आए हुए तकरीबन अभी जो है 2 महीने से ज्यादा का अरसा हो चुका है। तो महंगाई मतलब इतनी, मतलब पिछली हुकूमतों में इतनी महंगाई नहीं हुई थी जितनी इस हुकूमत में हो चुकी है। आवाम का बुरा हाल हो चुका है, आवाम रो रही है। बिल्कुल, आपका बहुत अच्छा एमक्यूएम लेकिन आंसू खत्म हो गए। मैं यही तो, लेकिन मेरे भी आंसू निकलते हैं जब मैं आवाम को देखती हूँ। मैंने कितने प्रोग्राम कर दिए इस महंगाई के ऊपर, लेकिन फिर भी किसी किस्म की कोई आवाम को, मतलब सब्सिडी का कहा जा रहा था कि सब्सिडी दी जाएगी, वो मुझे सब्सिडी वो जो 2000 रुपए वो जो और मरियम औरंगजेब साहिबा जो थी उन्होंने आके जो है उनके इसमें मीम्स भी काफी बने कि हुकूमत पाकिस्तान अपनी तरफ से अपने पास से 2000 रुपए जिनकी 40,000 से कम आमदनी है वो दे रही है, और जो खवातीन है जो मतलब 40,000 से कम जिनकी, मतलब आप क्या उन्हें किस तरह से 2000 रुपए देके आसान कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं? तो ये मतलब अजीब है। आप आवाम को जो है आप लोग मतलब सब्सिडी की बात करें तो तरीके से सब्सिडी दें। देखिए, इससे पहले भी जो है ना हुकूमतें आई और चली गई और यही हाल है। मैं ये समझता हूँ कि 22 साल के बाद जब इमरान खान की हुकूमत आई और उन्होंने 4 साल का एक्सपेरिमेंट किया, तजुर्बा किया, रिजल्ट आपके सामने है। इससे पहले भी जो आ रहे हैं वो खा रहे हैं और अपनी तिजोरियां और अपने घर और अपने बैंक बैलेंस और स्विस अकाउंट्स जो है वो भरे जा रहे हैं। आपने आवाम ये बात जानती है कि MQM पाकिस्तान को जब जब इक़्तिदार मिला, आवाम को घर की दहलीज पर उनको इंसाफ फराम किया गया, चाहे वो पानी की शक्ल में हो, चाहे वो कानून की शक्ल में हो, चाहे वो कारोबारी शक्ल में हो, बेरोजगार के हवाले से हो, नौकरियों के हवाले से हो। इसी हवाले से आज भी MQM कोर्ट में गई हुई है, जाली डोमिसाइल के हवाले से, नौकरियों के हवाले से। आवाम का केस सिर्फ MQM लड़ रही है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह 22 साल इमरान खान 22 साल के बाद जो है वो हुकूमत में आए और वजीर आजम बने, MQM को 35 साल हो गए और उन्होंने आवाम के आंसू पहुँचे, और 35 साल के बाद एक मौका उसके ऊपर मेहनत करके उसको भी वजीर आजम MQM की लीडरशिप को दी जाए तो इंशाल्लाह पाकिस्तान की जो महंगाई है, जो मईशत जो अभी तबाह होने से ये सिर्फ बचा सकती है। तो MQM पाकिस्तान कैसे बचा सकती है? ये मशवरा आप और हुकूमतों को दे देना। ये जो IMF का बहाना करके लेके आते हैं, जो पिछले मुआहदे हुए हुए थे, वो जो हुकूमत खान साहब के ऊपर वो बोलते हैं कि खान साहब ने इतना जो है कर्जा ले लिया कि इतना मुल्क की तारीख में इतना बड़ा कर्जा नहीं लिया गया जो 4.25 साल के अरसे में कर्जा लिया। तो MQM के पास अगर ये जादू की छड़ी है तो MQM अभी घुमा के बता दे कि कैसे खत्म हो सकता है, कैसे खत्म हो सकता है। मैं बिल्कुल रिहाज साहब आपको दूंगी, पहले मैं चाहूंगी कि मुस्लिम साहब से इसका जवाब लूं। ऐवान के अंदर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने फरमाया कि ऐवानों में ना कि कोई वडेरा, ना कि कोई चौधरी सरदार जो है नुमाइंदगी करे, किसान की नुमाइंदगी किसान करे ऐवानों में, मजदूर की नुमाइंदगी मजदूर करे, लेबर की नुमाइंदगी लेबर करे। तो मतलब ये कहने का है जो जिस फील्ड से ताल्लुक रखता है उस फील्ड का आदमी, ग्रास लेवल के आदमी को ऐवानों में लेकर जाया जाए और फिर आप देखें किस तरह जो है हालात ठीक होते हैं। आप देखेंगे MQM बातें नहीं करती, इस पे इम्प्लीमेंट करती है बाकायदा। आप NA 249 के इलेक्शन को देख लें, PSP के चेयरमैन के सामने MQM पाकिस्तान ने एक अदने से कारकुन को सामने खड़ा कर दिया कि चले जी आइए इनसे फाइट करें। तो ये MQM पाकिस्तान हमेशा नीचे से ग्रास लेवल के लोगों को ऊपर लेके आती है ताकि पाकिस्तान, कराची चलेगा तो पाकिस्तान चलेगा। और MQM पाकिस्तान ने ये माजी में भी साबित करके दिखाया। जब मुशर्रफ दौर में हमारे पास इक़्तिदार था
तो सारी दुनिया ने, पूरे पाकिस्तान ने, पूरी दुनिया ने, नेशनल सबने देखा कि अल्हम्दुलिल्लाह किस तरह जो है अव्वल रोज से एमक्यूएम अव्वल रोज से खिदमत इंसानियत पर मुशर्रफ के दौर में implementation तरक्याती कर काम रही है। किसने करवाए थे? अपनी टाइम पे बात नाम भी ले ले हम, नाम भी ले। भाईजान ठीक है जी, ठीक है, तो जी, हमारे मसलीन साहब। देखे ना, एमक्यूएम पाकिस्तान ने किया, और एमक्यूएम पाकिस्तान ने जब इस अदना से अदना आदमी को पीएसपी के चेयरमैन के सामने टिकट दिया NA 249 का, तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पीएसपी वहां से जीत नहीं सकी, चेयरमैन जीत नहीं सका पीएसपी का, और वोट मेरे जो एमक्यूएम भी तो नहीं जीत सकी ना वहाँ पे। पीपल्स की पार्टी थी। पीपल्स पार्टी के कादर बंदूक खेल जो है वो वहाँ से जीते थे, वो तो आप सबको पता है। बिल्कुल आप राइट कह रही 35 साल की पार्टी थी, जीती हुई पार्टी थी वहाँ से। सही फरमा रही है आपके मंदूखेल देखा जीता, वो किस तरह से जीता। पीपल्स पार्टी के सईद गनी के जितने भी आमला था उसने अपना प्रोग्राम बना के और उसको जितवाया गया। और देखिए मुस्तफा कमाल मुझसे अगर वो 500 आज ये उनके साथ हुकूमत में शामिल है। आप सुने तो सही यार, मैं तो ये किया नहीं बोले अपनी, मैं आपको फिर डिस्टर्ब करूंगा, अच्छा थोड़ी है। नहीं आप बोले सब्र के साथ, जी तहम्मुल के चलो साथ। आप कंटिन्यू करें, मैं जवाब दूंगा। अगर मेरी बात सब्र और तहम्मुल से सुनेंगे तो अच्छी बात है। ठीक है, ठीक। बीच में मतलब डिस्टर्ब करेंगे तो ये नोट गुड अच्छा नहीं है ना। जी जी मुर्शिद साहब, प्रोग्राम का टाइम बहुत कम है हमारे पास। मैं ये बात कर रहा था कि मंदूखेल को इस पैसा खेल वो मंदूखेल को इस तरह जो है उसको जितवाया गया। अब आप देखें ना, पीएसपी के जो चेयरमैन हैं उनको 500,000 वोट से मुझसे आगे लेके गए, क्योंकि देखिए दुबई से लेके आए, उनके ऊपर बड़ी मेहनत की गई, उनके ऊपर पैसा लगाया गया, उनको तराशा गया, उनको लॉन्च किया गया, उनकी पार्टी को भी लॉन्च किया गया, और उनको एक जो है सामने पार्टी के चेयरमैन के पार्टी का चेयरमैन बना के आवाम के सामने लाया गया। और उसके बावजूद ये इनके पाकिस्तान के अदना से अदना इन्होंने सिर्फ 500 वोट से मैं उनसे कम मैंने लिए, क्योंकि जो हमारे भाई हैं जिन्होंने ये वोट मुझे 500 वोट कम देने थे, मेरे ऊपर किसी की मेहनत नहीं हुई, किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं हुई, मुझे नहीं तराशा गया। आपको पता जिनको दुबई से लाया इतना इन्वेस्टमेंट हुई, तराशा गया उनको जब लाया उन्होंने बुलाया। सर ये तो दीगर बातें, अभी तो महंगाई की बात हो रही है कि महंगाई कैसे खत्म होगी। एमक्यूएम पाकिस्तान हुकूमत का एक अहम हिस्सा है। आप लोगों की अगर हम हुकूमत से हट जाए तो ये हुकूमत गिर जाए, तो बड़े बड़े दावे और वादे करती हुई आई है हमेशा से एमक्यूएम। सर अगर ये बजट अभी जो आज पेश होने वाला है, अगर ये बजट अवाम दोस्त बजट नहीं हुआ, तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने क्या हिकमत हमने तैयार की है कि ये किस तरह से जो है बजट अवाम के फेवर में आ सकता है? देखें अभी तो जो पाकिस्तान की हालात है मईशत के हवाले से वो किसी से ढके छुपे नहीं है। ठीक है, हमारी जो पार्टी है राब्ता कमेटी सारी आला क़यादत वो मुशावरत करके इजलास तलब करके मशवरा करेगी कि क्या बेहतर हिकमत अमली अवामुन नास के लिए अपनाई जाए। और हमेशा एमक्यूएम पाकिस्तान अपनी अवाम के साथ खड़ी है, अवाम में रहती है, और हमें दुख दर्द तकलीफ परेशानी में ही एमक्यूएम पाकिस्तान खड़ी होती है। तो ये एमक्यूएम उनका वतीरा रहा है, जहां जहां आवाम को तकलीफ परेशानी है एमक्यूएम पाकिस्तान उनके साथ खड़ी है, और उनके आंसू भी पहुंचती है। उनके घर की दहलीज पर अगर उनके पास इक़्तिदार होता है, अख्तियारात होते हैं, तो वो उनके मामलात को घर की दहलीज पे सॉल्व करती है। बजट पेश हो जाएगा तो फिर कोई ऑप्शन नहीं बचेगा ना आपके पास। उसके बाद बजट पेश होने से पहले जो है सारा आपको देखना होगा। भाई देखें, जो एडवाइस है, जो हमारी एडवाइस होती है वो तो हम देते हैं ना वक्तन फवक्तन। और मैंने आपको भी फरमाया कि जब बजट पेश हो जाएगा सबके सामने होगा, सब परेशान तकलीफ में जो हालात हैं इस वक्त, तो मैंने इंडस्ट्री का आपको बता दिया, जो पाकिस्तान जिससे चल रहा है इंडस्ट्री वाले जो है ना वो परेशान है। तो मिल बैठ कर, हम सब मिल बैठ कर, चाहे वो कोई भी जमात हो, इस वक्त ऐसा वक्त है कि हम सबको एक पेज पर, एक प्लेटफॉर्म पे सर जोड़कर पाकिस्तान के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए एक पेज पे जमा हो जाना चाहिए, और मुखलिसी के साथ अल्लाह को हाजिर नाजिर जानकर अवाम के दुख तकलीफ परेशानी का हल ढूंढे। ठीक निहाल साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब चेयरमैन बख्श ज़मीन पार्टी जो है, मुस्तफ़ा कमाल साहब इस बजट को कैसे देखते हैं? महंगाई दोस्त बजट है या महंगाई दुश्मन बजट है? क्योंकि आवाम का हाल बहुत ज़्यादा बुरा है। डॉलर की शरह देखें, मतलब रोज़ उसकी कीमतों में इजाफा हो रहा है, और पेट्रोल का हाल आपके सामने है, बिजली के जो नर्ख हैं वो आपके सामने, किस तरह से ओवर बिलिंग है, आवाम का बहुत बुरा हाल है। देखिए मुस्तफ़ा कमाल साहब, पाकिस्तान ज़मीन पार्टी जो पहले दिन से बात कर रही है, आज भी मैं वही बात कर रहा हूँ और करूँगा कि ये जो बजट जो है ना, मैंने अभी आपसे इनके आने से पहले मैंने क्या कहा था कि बजट
लाने की जरूरत ही नहीं, पहले ही आपने इतने सारे बम गिरा दिए हमारे ऊपर, गरीब आवाम के ऊपर, तो ये बजट क्या मायने रखता है? इतने सारे बम गिरे, एक बम और गिर जाएगा हमारे ऊपर, ठीक है ना, पिसेगा कौन? गरीब आवाम। गरीब आवाम। तो गरीब आवाम का कोई नहीं है। मैं आपको बता, मौसूफ ने अभी बात की ना, 30 सालों से एमकेएम पाकिस्तान ने जो काम किया और है, अगर एमकेएम के पास जो है ना कोई जादू की छड़ी है, तो वो एक एकदम से सब घुमा अच्छा, के आप खत्म लोगों हो की दिल सकती की है। हसरत पूरी हो जाएगी, एक दफा मौका तो दिलवा हाँ, दें। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, 22 साल हाँ, वालों को ठीक। दिलवाया हाँ, है मौका, सुने, सुने। तो 35 ईयर्स बिल्कुल। वालों को दिलवा सुने, के मेरी देख बात लें। सुने। अगर इसको जन्नत ना बना दें तो आप मुझे बताइएगा, हाँ, बिल्कुल। इंशाल्लाह आपको जो है ना जन्नत बना के देंगे, अल्लाह क्योंकि ताला MQM ये रब ही ने कबूल करे, हम आपको अप्रिशिएट करेंगे। ठीक है अल्लाह जी। ताला ने ही अशरफुल मखलूकात बनाए हैं सुने। और इसको अकल सलीम से नवाजा सुने, सुने। कि ये अपनी अकल के ऊपर फैसले ऐसे करे कि आइंदा भी। अच्छी बात है। ठीक है जी, ठीक है जी। आपके हर मोहसिन बात साहब, मैं को आपका आप शुक्रिया अदा करूंगी, निहाल साहब मैं आपका भी बहुत शुक्रिया अदा करूंगी। उम्मीद करते हैं ये जो आने वाला बजट है 4 बजे, ये बजट जो है अवाम दोस्त बजट हो, ना कि अवाम दुश्मन, क्योंकि अवाम का बहुत बुरा हाल है। और इसी के साथ प्रोग्राम का इख्तिताम करेंगे। आखिर में मैं जाती जाती ये कहूंगी कि मरहूम आमिर लियाकत हुसैन, जो मुल्क का सरमाया, मीडिया का एक बड़ा नाम, एक बड़ी शख्सियत, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे, जन्नत फिरदौस में उन्हें आला मुकाम अता करे, अपनी दुआओं में उन्हें याद रखे। और जब भी नमाज के दौरान हाथ उठाए तो मुझे, मेरी पूरी टीम को अपनी दुआ में याद रखे। अल्लाह हाफ़िज़।